सभी को प्रणाम करता हूँ। मैं अरुण मिश्रा, वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ। आप सबकी डिमांड पे मैंने 27 नक्षत्र को एक्सप्लेन करने के लिए सोचा है। सबसे पहला नक्षत्र जो अश्विनी नक्षत्र है, सबसे पहले उसको एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद डे बाय डे एक एक वीडियो आएगा इस नक्षत्र पे, जिसको आप एक प्लेलिस्ट के रूप में देख सकते हैं। और मैं 27 नक्षत्र को बहुत ही अच्छे से और आसानी से एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए आज सबसे पहले अश्विनी नक्षत्र को शुरू करते हैं। नक्षत्र चक्र का सबसे पहला नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र। यानी कि अगर आप अश्विनी नक्षत्र में जन्म लिए हैं तो यह नक्षत्र आपके अंदर एक नई शुरुआत, एनर्जी, तेजी और हीलिंग पावर, यानी कि आप बहुत ही एनर्जेटिक पर्सन होंगे। यह एक शुरुआत का मतलब है कि आप एक नई शुरुआत के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यानी कि कोई भी कार्य करेंगे तो उसको नए सिरे से करने का पूरा प्रयास करेंगे। हमेशा किसी कार्य को करने के लिए एनर्जेटिक रहेंगे, जल्दबाजी रहेगी। आज हम अश्विनी के ओरिजिन, देवताओं के रोल और पर्सनालिटी, करियर, रिलेशनशिप, फाइनेंस, रेमेडीज और सब कुछ हम साथ में जो भी डिटेल उसकी होगी हम समझेंगे। तो आइए बारी बारी से उसको एक्सप्लेन कर समझते हैं। अश्विनी नक्षत्र के पीछे बहुत ही रोचक कहानी है। वेदों के अनुसार अश्विनी नक्षत्र के जो देवता माने गए हैं वह अश्विनी कुमार हैं। यह दो भाई थे जिनका जन्म सूर्यदेव और संज्ञा देवी के द्वारा हुआ है। कहानी कुछ इस प्रकार है कि संज्ञा देवी जो सूर्यदेव की पत्नी हैं, वह उनके तेज से परेशान होकर पिता के घर चली गई और अपनी जगह एक छाया को छोड़कर चली गई। लेकिन जब सूर्यदेव को इस सच का पता चला तो उन्होंने संज्ञा देवी को ढूंढा, यानी कि उनके पिता के घर गए और उनसे बातचीत किया, मिला और कुछ समय गुजारा उनके साथ। तब दो संतान का जन्म हुआ, वही है अश्विनी और कुमार। अश्विनी कुमार दोनों भाई बने देवताओं के वैद्य, यानी कि डॉक्टर। देवताओं के जो डॉक्टर होते थे पहले के समय में, वह अश्विनी कुमार थे। यानी कि उनको अमृत और औषधियों के ज्ञान का प्राप्त हुआ और वही ऋषियों और देवताओं के लिए हमेशा डॉक्टर रहे थे और उन लोगों के रोगों का निदान भी किया उन्होंने। इसीलिए अश्विनी नक्षत्र को हमेशा हीलिंग, हेल्थ और इमरजेंसी हेल्प से जोड़ा जाता है, क्योंकि जिसके कुंडली में अश्विनी नक्षत्र होते हैं वह उनके अंदर नेचुरल हीलिंग पावर होती है और सेवा करने की बहुत अच्छी शक्ति होती है। यानी कि वह अपनी बीमारियां लगभग खुद से ठीक कर सकते हैं, इतनी शक्ति इनके अंदर होती है। इस नक्षत्र का सिंबल होता है घोड़े का सर, यानी कि स्पीड, उत्साह, एनर्जेटिक रहना हमेशा। यानी कि आप किसी भी कार्य को करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। और पहला नक्षत्र होने के कारण इसका हमेशा कोशिश रहता है, यानी कि जिसका नक्षत्र अश्विनी है उनका हमेशा कोशिश रहता है कि वह किसी काम को नए ढंग से शुरुआत करें, एक नई ऊर्जा के साथ शुरू करें और हमेशा आगे बढ़ते रहें। उनका यह प्रयास हमेशा जारी रहता है। और अश्विनी नक्षत्र के जो स्वामी हैं उनको तो आप जानते ही होंगे, वह है केतु। यानी कि जो डिटैचमेंट देते हैं, मैस्टिक पावर देते हैं, स्पिरिचुअलिटी देते हैं। तो एक तरफ अश्विनी नक्षत्र वाले एनर्जेटिक तो होते ही हैं, लेकिन दूसरी तरफ स्पिरिचुअलिटी में उनका झुकाव बहुत अच्छा रहता है। यानी कि वह हर काम कार्य करने के लिए आगे रहेंगे, लेकिन स्पिरिचुअल भी रहेंगे। सुबह में पूजा पाठ भी करते हैं, धर्म में रुचि भी रखते हैं और ध्यान मुद्रा यह सब कुछ करते हैं। यानी अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने के लिए जो भी जरूरी है वह सब कुछ एक्टिविटी अश्विनी नक्षत्र वाले करते रहते हैं। अगर इनके बारे में पॉजिटिव ट्रेड्स बताया जाए तो ये बहुत फास्ट लर्नर होते हैं, हमेशा एनर्जेटिक और एडवेंचरस होते हैं, दूसरों की मदद करने में कभी पीछे नहीं हटते हैं। ये इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, ज़्यादातर अपनी एक अलग दुनिया बनाकर रहना चाहते हैं और अपने आइडिया को हमेशा फॉलो करते रहते हैं। और अगर इनके चैलेंजेस की बात करूँ कि लाइफ में क्या चैलेंजेस होते हैं और या क्या गलतियाँ ये करते हैं, तो सबसे पहली चीज़ है कि जल्दबाजी। ये हमेशा जल्दबाजी में कार्य करते हैं और इनके अंदर पेशेंस की कमी होती है। इसको हमेशा इनको ध्यान रखना चाहिए और निर्णय सोच समझ कर ही लेना चाहिए। और इनकी सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि यह रिस्क लेने में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं और कभी कभार अपने इम्पल्सिव नेचर के कारण खुद का नुकसान करते हैं। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि ऐसा बिल्कुल मत करिए। रिस्क वहीं लिया जा सकता है जहाँ पे बैकअप हो, जहाँ पे आगे की प्लानिंग हो। और इम्पल्सिव नेचर का मतलब हुआ कि आप कुछ कभी ओवर कॉन्फिडेंट ना बने और पहले ही किसी सब्जेक्ट को जाने बिना उसको प्रेडिक्ट करने की कोशिश मत करें। और अगर कैरियर पर अश्विनी नक्षत्र के प्रभाव का बात करूं, यानी कि अश्विनी नक्षत्र वाले लोग कैरियर में क्या करना चाहते हैं, जहां पर तेजी और एक्शन हो वहीं वो जाना पसंद करते हैं, यानी कि उसी क्षेत्र में जाना पसंद करते हैं। जैसे कि डॉक्टर हो गया, थेरेपिस्ट हो गया, स्पोर्ट्समैन हो गया, इमरजेंसी सर्विस, स्टार्टअप्स, बिजनेस, ये सब कुछ में उनका रुचि बहुत अच्छा होता है। और कोई भी कार्य को करने के लिए एक नई शुरुआत की ज़रूरत होती है इनको। ये लोग नेचुरल लीडर होते हैं, कोई भी स्टार्टअप को शुरू करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और इनके लिए बेनिफिशियल भी रहता है। और अश्विनी नक्षत्र के फाइनेंस के बारे में बात करूँ तो यह हमेशा पैसा कमाने के लिए तत्पर रहते हैं। यानी कि इनको कुछ भी करना पड़े पैसा कमाने के लिए, चाहे वो सिचुएशन कैसे भी हो, कितना भी रिस्क लेना पड़े, वो पूरा प्रयास करते हैं। लेकिन हाँ, इनको पहले ये एहसास हो जाता है कि कहाँ तक मुझे गलतियाँ करनी है और कहाँ तक मुझे आगे जाना है और क्या करना है।
लास्ट में इनको पता चलता है कि मुझे धैर्य से ही कार्य करना चाहिए और पेशेंस से ही कार्य करना चाहिए, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि यह ज़्यादातर इनके जीवन में चैलेंजेस आते हैं कि ये जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ले लेते हैं, जिसके कारण नुकसान होता है और पैसों का खर्च भी ज़्यादा होता है। और हाँ, एक बात और बताऊँ कि ये पैसा खर्च बहुत तेज़ी से करते हैं, यानी कि मूल रूप से जो खर्च होगा उसी रूप में करते हैं, लेकिन खर्च उस हिसाब से करते हैं कि कोई मैनेजमेंट नहीं होता कि हाँ, अभी जिस चीज़ की ज़रूरत है उस पर तुरंत खर्च कर देंगे, चाहे वो कितना भी हो। तो इस चीज़ पे थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, मनी मैनेजमेंट अच्छा रखना चाहिए और जल्दबाजी में डिसीजन ना ले तो बहुत अच्छा है फाइनेंस में। और इन्वेस्टमेंट भी करें तो एनालिसिस करके और सोच समझ कर करें, क्योंकि यही सबसे बड़ी कमी होती है अश्विनी नक्षत्र के अंदर। अगर रिलेशनशिप की बात करूं तो अश्विनी नक्षत्र वाले लोग हमेशा एनर्जेटिक और पैसिनेट होते हैं रिलेशनशिप में और हमेशा एक्साइटमेंट लाते हैं, लेकिन कभी कभी उनका फ्रीडम लविंग नेचर मिसअंडरस्टैंडिंग ला देता है। जबकि उनको शादी के बाद हमेशा पेशेंस रखना चाहिए कि उनका बिहेवियर और नेचर कैसा है और सिचुएशन कैसा है, उस हिसाब से अपने आप को डील करना चाहिए, क्योंकि ये रिलेशनशिप में है, किसी का भरोसा तोड़ना या ट्रस्ट बना कर रखना बहुत आवश्यक होता है। तो रिलेशनशिप में भी किसी बात के लिए जल्दबाजी ना करें, कोई जल्दबाजी में निर्णय मत लें, तो यह अच्छा होगा, क्योंकि आप कंप्रोमाइज़ करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ईगो में आके कोई फैसला लेना यह भी अच्छी बात नहीं है। और अश्विनी नक्षत्र वालों को सेम अपने ही तरह एक नेचर वाला इंसान चाहिए, यानी पार्टनर चाहिए, जो उनके तेज़ी और एडवेंचरस नेचर को समझ सके और उनकी सिचुएशन को समझ सके, जबकि वह अभी भरपूर तरीके से अगले वाले को यानी कि अपने अपोजिट जो होगा उसको बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। उनका हमेशा हेल्पिंग नेचर रहता है, इसलिए हमेशा हेल्प करने का प्रयास करते हैं। और अगर इनके हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ ज़्यादातर इनकी अच्छी ही होती है, क्योंकि ये हमेशा एक्टिव रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें हैं जिसको ध्यान देना चाहिए, जैसे कि हमेशा ये रिस्क लेते हैं और कुछ न कुछ बेफिक्रे के रूप में करते हैं, तो उनका एक्सीडेंट का योग बनता है, यानी कि एक्सीडेंट कभी कभार छोटा मोटा हो जाता है, जिसको लेकर बहुत ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए, लेकिन ये इनकी गलती के कारण होता है। और ज़्यादा एनर्जेटिक होने की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जैसे तेज़ चिल्लाना, तेज़ बोलना या जल्दबाजी में कुछ भी करना, और उसी के कारण स्ट्रेस भी आता है, जिसके कारण हेडेक हो जाता है। तो इस पर अगर ध्यान देंगे तो यह सब कुछ सही रहेगा। बाकी इनका शारीरिक परिवर्तन के हिसाब से बात करूँ तो कुंडली में देखिए ग्रह, नक्षत्र और सिचुएशन के आधार पर यह सब कुछ डिसाइड किया जाता है, लेकिन अश्विनी नक्षत्र के लोग ज़्यादातर स्वस्थ ही होते हैं और परेशानी जो मैंने आपको बताया ये छोटी छोटी चीज़ें उनके सामने आती हैं, तो इसका अगर ध्यान रखेंगे तो वह भी अच्छा रहेगा। अगर अश्विनी नक्षत्र के लेसन की बात करूं तो उनको अपनी लाइफ में 2 चीज़ों पर सिर्फ ध्यान देना चाहिए, एक पेशेंस, दूसरा डिसिप्लिन। क्योंकि जब तक आप किसी भी कार्य में स्टेबिलिटी नहीं लाएंगे, कंसिस्टेंसी नहीं लाएंगे, स्थिर नहीं होंगे, एक जगह फोकस नहीं रखेंगे, तब तक आप सक्सेस तो नहीं हो सकते। देखिए, आपके अंदर वह सब ऊर्जा है जो आप चाहते हैं, वह ज्ञान भी है, वह कार्मिक रीज़न भी है जो आप साथ लेकर चलते हैं, लेकिन आपको पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ चलना होगा, तभी आपको सक्सेस मिल सकती है। वरना अगर हर कार्य जल्दबाजी में करेंगे, जल्दबाजी में निर्णय लेंगे, हर कार्य को चाहेंगे आज नहीं कल हो जाना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता। आप पेशेंस रखिए, अपने कर्म पे ध्यान दीजिए और रिजल्ट के बारे में तो बिल्कुल मत सोचिए, इच्छा बिल्कुल मत रखिए, क्योंकि इच्छा और रिजल्ट लगभग एक ही होते हैं। क्योंकि आप उसका परिणाम निकालने बैठेंगे तो यह सही नहीं होगा, और वही आपका माइंड हमेशा डिस्टर्ब करती है और सोचने पे मजबूर कर देती है कि और क्या करूं, और जल्दबाजी बढ़ती रहती है। और जो पेशेंस रखेंगे और रिजल्ट इच्छा के बारे में आप सोचेंगे ही नहीं, तो इससे आप अपने कर्म पर सिर्फ फोकस कर पाएंगे, क्योंकि आपको लगातार कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी बना कर रखनी है, चाहे वो कोई भी कार्य हो। यही सबसे बड़ा उपाय है, और स्पिरिचुअल उपाय जो है वह मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले रोज सुबह उठकर सूर्योदय जब आपके वहाँ होता है तो सूर्य की आराधना करें, साथ में मंत्र उच्चारण करें, ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः। तांबे का बर्तन लें, उसमें अड़हुल का फूल और लाल चंदन और मिश्री डालें और उनको जल अर्पित करें। उसके बाद से हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। कुछ दान दक्षिणा हमेशा देते रहें, क्योंकि दान करने से जो आपके अनिश्चित कर्म है, यानी कि जो खराब कर्म है, वह भी सही होते हैं। तो अगर दान देंगे तो शनि ठीक होंगे, और सूर्य की आराधना करेंगे तो जो आपका गुस्सा है वह शांत होगा, क्योंकि आप हर कार्य जल्दबाजी में करते हैं। तो यह एक छोटा सा स्पिरिचुअल उपाय है, जिसको आप अगर लगातार करेंगे तो यह सब कुछ ठीक होगा और आप अपने नक्षत्र की एनर्जी को बैलेंस कर पाएंगे। तो अगर आपका अश्विनी नक्षत्र है तो आप कमेंट करिए कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, यानी कि जिस प्रकार से मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया है उस प्रकार से आपका स्ट्रेंथ क्या है, आप किस हिस्से में मजबूत हैं, उसको कमेंट करके बताइए। और मैं अगला वीडियो भरणी नक्षत्र के बारे में लेकर आऊँगा, और यह 27 नक्षत्र को मैं एक्सप्लेन करूँगा। इसकी एक प्लेलिस्ट होगी जिसको आप आसानी से देख सकते हैं। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और इसी तरह जुड़े रहिए, जिससे मैं आपके लिए बहुत कुछ कर सकूं, और आपका जो भी क्वेश्चन होगा उसको भी बताने का बहुत अच्छे से प्रयास करूंगा। सभी को प्रणाम करता हूं।